सादर जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर यानी ज्ञान का प्रतीक भारत में अगर जो माना जाता है किन्हीं को तो वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। देश के यानी भारत के वे सबसे पढ़े लिखे इंसानों में से एक माने जाते हैं। आज तक उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई भारत में जन्म ही नहीं लिया और ना ही उनसे ज्यादा कोई पढ़ लिख पाया। 32 डिग्रियां थी उनके पास और सभी अपने बल पे लिए थे। और आजकल उन्हें संसद में भरे सदन में अपमान भरे कटाक्ष भरे शब्दों से, व्यंग्यात्मक शब्दों से उन्हें नाम लिया जाता है। तो शायद वो ये नहीं जानते हैं कि उनकी जितना योगदान भारत में है उनकी उतना आपकी उम्र भी नहीं है। जितना उन्होंने किताबें लिख दी हैं उतना आपकी उम्र भी नहीं है। जिनके लिखे संविधान को पढ़कर आज देश चलता है, देश के बड़े बड़े जज वकील उनकी किताबों से देश का शासन चला रहे हैं, उन्हीं की बातों को आप कहते हैं कि मजाक करते हैं। तो शायद ये नहीं जानते हैं कि उनके जैसा होना आप इस जन्म तो क्या किसी भी जन्म ले लें तो नहीं हो सकती। और जिनके संविधान के बल पे आप नेता बने बैठे हैं, संसद में बने बैठे हैं, उनके संविधान को ही उन्हीं को आप बेइज्जती करते हैं तो समझिए कहाँ के आप हैं। किन किन शब्दों से आपको नवाजा जाए, किन किन शब्दों से कहा जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। गृह मंत्री के पद पर रहते हुए आप अपने महापुरुषों का सम्मान नहीं कर पाते हैं तो आप आम इंसान को कितना सम्मान देते हैं, आम इंसान से कितना मिलते होंगे, सोचने की बात है। तो शायद ये नहीं जानते हैं आप कि जिनके भरोसे आप बैंक बैलेंस बनाते हैं उन बैंकों का बैंक यानी RBI की स्थापना का श्रेय भी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को ही जाता है। और आप करोड़ों अरबों रुपया अपने बैंक में रखे होंगे तो सोचते कि किन महापुरुष के बारे में हम बोल रहे हैं। और एक सभ्य इंसान कभी भी किन्हीं महापुरुष को उल्टी सीधी बातें नहीं करते। जिनके लिए देश पूरा समाज आज एकजुट हो गया है और आप अलग थलग पड़ गए हैं। सोचिए कि वो कितने दिलों पे राज कर रहे होंगे, सोचने की बात है। शायद आपको ये पता नहीं होगा, शायद आप अपनी पद की गरिमा रख लेते, शायद राजनीति के चलते ही ऐसी बातें ना बोलते। हमें तो लगता है कि आपको मंद बुद्धि वाली बातें आ गई, आपको दिमाग ही नहीं बची, एकदम खत्म हो चुकी है, भ्रष्ट हो चुकी है। तुलसीदास का एक दोहा है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, वही बात है आपका। सोच लेते कि इलेक्शन भी है, पार्टी में टूट पड़ सकती है। कितने पार्टियों से आपने गठबंधन किया है, वो पार्टियां टूट सकती है, जनता की वोट बैंक जा सकती है, इसका भी तो ख्याल रखते आप। लेकिन नहीं, ख्याल नहीं रखते। क्या आप सिर्फ स्वर्णों के वोट से जीतते हैं? नहीं, ये गलत है। उसमें बहुत सारे भारतीय भी देते हैं आपको और हम सब भारतीय मिलकर जिताते हैं। ऐसा न तो जिताने का मतलब ये नहीं कि बाबा साहब B.R. अम्बेडकर या किसी अन्य महापुरुषों को आप अपमान भरे शब्दों से पुकारें। ये कतई भारत बर्दाश्त नहीं करे, नहीं करे। जिस लोकतंत्र के बल पर आप आज जनता के वोट पाकर गृह मंत्री बने बैठे, उसी संविधान को आज आप अनाप शनाप बोलते हैं, उसी संविधान के रचयिता को आप अनाप शनाप बोलते हैं। कहाँ की सोच है आपकी? सोचना चाहिए था।
लेकिन नहीं, सत्ता के मद में चूर है आप। वह अधिकार भी एक वोट का, बाबा साहब का ही लिखा हुआ है, संविधान ने ही दिया है। नहीं तो आज आप किसी राजवंश के परिवार में आप नौकरी पल रहे होते, आप नौकरी कर रहे होते। मंत्री पद तो दूर की बात है, आप सेनापति भी नहीं बन पाते महाराज। आज के समय में मेरे बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर आसमान हो गए, और जिनके तरफ अगर तुम लोग बुराई करना चाहो तो उल्टे बुराई आपके तरफ ही आएगी, बारिश की बूंदे की तरह। अगर जो आप नीचे से कुछ पानी उछालेंगे ना तो आपके सर पे ही गिरेगी। यही बात आप लोग के साथ हुई। अरे माफी मांग लीजिए महाराज, समाप्त हो जाएगी बातें। लेकिन नहीं, आप लोग माफी नहीं मांगते हैं। बुराई तुम्हारे गले ही अटकने वाली है और तुम्हारे सर पर ही गिरने वाली है। ये एक गृह मंत्री की बातें नहीं हो सकती है, ये एक पार्टी विशेष की बातें हो सकती है। शायद वो भूल गए होंगे कि मैं गृह मंत्री हूं, और गृह मंत्री की पद की गरिमा रहती ना तो शायद ये बातें नहीं होती, याद रखती तो। और जहां तक बात रही स्वर्ग 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 की और भगवान 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 की, तो हमें नहीं पता कि गंगा तुम्हारी ब्रह्मा के कमंडल से निकली है या शिव की जटाओं से आई है। हमें तो पानी पीने का भी अधिकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ही दिए थे। हमें नहीं पता कि ज्ञान का प्रतीक तुम्हारी सरस्वती है या नारद है या ब्रह्मा है। हमें तो बस ज्ञान का प्रतीक, सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ही नजर आते हैं। हमें नहीं पता कि आपकी राम को विदेशों में लोग कितना जानते हैं, लेकिन हमने तो अपने बनाए पीएम के द्वारा विदेशों में बुद्ध का भी गुणगान करते सुना, बुद्ध का ही गुणगान करते सुना। वो नहीं बोले कि मैं राम के देश से आया हूं, वो बोले कि मैं बुद्ध के देश से आया हूं। हमें बुद्ध चाहिए, युद्ध नहीं चाहिए। कितना कहूं, कहते कहते मैं थक जाऊंगा और सुनते सुनते आप थक जाएंगे। इसलिए कहते हैं, एक विनती है आप लोगों से कि महापुरुषों का अपमान करना बंद करें। आइए मिलकर बढ़ते हैं और बढ़ाते हैं भारत को। अब बीती बातों को भुला देते हैं, जो भी हुआ, लेकिन आज एक नया भारत का निर्माण करते हैं, एक नया भारत का आगे बढ़ाते हैं, विश्व शक्ति, विश्व गुरु बनाते हैं। इसमें चले ना हम सब मिलकर। तो कहाँ इस सब बातों में पड़े रहते हैं। आप उन्हें गाली देंगे, हम उन्हें गाली देंगे, एक दूसरे को राजनीति करेंगे। राजनीति से ऊपर विकास की बातें करें, बेहतर होगा। ऐसे आप तो बहुत राजनीति के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचे हैं, आपको समझाने की मेरी हैसियत नहीं है, लेकिन फिर भी एक आग्रह है गृह मंत्री साहब, आग्रह। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, इंडिया, नमस्कार।